इंदौर में भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पद पर मनोज ठाकुर को नियुक्त किया गया है। पद मिलने के बाद मनोज ठाकुर ने खबर मध्य प्रदेश संवाददाता अंशुल मुकाती से खास बातचीत में ग्रामीण इलाके में युवा मोर्चा को और मजबूत बनाने की बात कही है। संघ पृष्ठभूमि से आने वाले मनोज ठाकुर कैलाश विजयवर्गीय के खास समर्थक माने जाते हैं। हालांकि मनोज ठाकुर का कहना है कि वह ना तो ताई गुट के हैं और ना ही भाई गुट के, न वह संगठन से जुड़े हैं और सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ में लेकर चल रहे हैं। भाजपा ने युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी है और अब कमान एक बार फिर से इंदौर के युवा के हाथ में है। महू के रहने वाले मनोज ठाकुर जी जो हैं अब ये कमान संभालने वाले हैं और हम उन्हीं से जानते हैं कि आने वाले समय में युवा मोर्चा को लेकर रणनीति क्या है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं चुनौतियां भी बढ़ी हुई है। मनोज जी, सबसे पहले आपको मैं बधाई दूंगा, लेकिन आने वाले समय की यदि बात की जाए तो क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चुनौतियाँ ज़्यादा होती है, युवाओं को जोड़ना सबसे बड़ी चुनौती होती है, तो किस प्रकार से युवा मोर्चा काम करेगा ग्रामीण? भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैं पिछले 12-14 सालों से काम कर रहा हूँ और लगातार मंडल से लेकर के जिला से लेकर प्रदेश और प्रदेश के बाद युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष की कमान मेरे पास है। तो मेरी जो टीम में काम करने की स्पीड है या मेरे साथ जो काम करते थे वो सारे लोग आज भी मेरे साथ हैं और युवाओं की एक नई टीम हम तैयार करेंगे। वो AVP से हो, अन्य किसी भी वर्ग के युवा हो, हम उनके लिए प्रयास करेंगे कि शीघ्र ही उनको हम हमारी टीम में लेकर उनको एक अच्छी सी जवाबदारी दें और उनको जवाबदारी के साथ में जैसे हमने प्रशिक्षण अभी लिया है, इस प्रशिक्षण में जो हमें को पूरे 15-17 हुए हमें सीखने को मिला है, हम उनके तक पहुँचाएँगे और उनसे ये अनुरोध करेंगे कि बूथ स्तर तक काम हो। और बूथ स्तर तक जब काम होगा तो चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, विजयश्री हमें हासिल होगी। कई विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक है, कहीं ना कहीं लगता है कि उन विधानसभाओं में चुनौती ज़्यादा बड़ी रहेगी? मतलब कांग्रेस के विधायक होने से कुछ नहीं होता। सरकार हमारी है, हमने हर वर्ग के लिए काम किया है, हर युवा के लिए काम किया है, रोजगार के लिए काम किया है। तो उनके विधायक होने से हमारे युवा मोर्चा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी युवा मोर्चा की टीम वहाँ और ज़्यादा सक्रिय है और उस सक्रियता से काम करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा विधायक वहाँ होगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। ये युवा मोर्चा का प्रण है और उसके लिए हम काम करेंगे। पंचायत चुनाव चल रहे हैं प्रदेश में, ऐसे में किस प्रकार से पंचायत चुनाव में युवाओं की भूमिका रहने वाली है? ये बहुत खुशी की बात है कि युवा मोर्चा पंचायत चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, चाहे लड़ने में हो या लड़ाने में हो, या तो वो खुद लड़ रहे हैं या चुनाव को लड़ा रहे हैं। तो उस स्थिति में युवाओं को हमारा जो पुराना अनुभव रहा है, हमारे साथ जो टीम में युवा रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा अनुभव रहा है और हमारे वरिष्ठ जनों का हमें आशीर्वाद और सहयोग हमारे पास है। तो हमारी जो भूमिका है वो डबल है, हम बहुत अच्छे से चुनाव जीत के और सफलता प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं संघ पृष्ठभूमि से भी आते हैं आप, आपके परिवार भी संघ पृष्ठभूमि से रहा है। क्या संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल जो बैठाने की सबसे बड़ी चुनौती होती है वो बैठा पाएंगे? संघ और संगठन की जो बात करें तो संघ हमें हमेशा मार्गदर्शन देता रहा है और संघ के मार्गदर्शन में ही हम सब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काम करते हैं। तो संघ हमेशा मार्गदर्शन रहेगा और सामंजस्य की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो हमेशा हम उनके मार्गदर्शन में ही काम करते हैं। तो उनसे हमें सीखने को ही हमेशा मिला है और उनके वो सिखाते रहे, उन सीख के ये काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस भूमि पर है कि हम लगातार सरकार में बने हुए हैं। युवा कांग्रेस कहीं ना कहीं हर विधानसभा में हमेशा मिला है और उनके वो सिखाते रहे, उन सीख के ये काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस भूमि पर है कि हम लगातार सरकार में बने हुए हैं। युवा कांग्रेस कहीं ना कहीं हर विधानसभा में जाके प्रदर्शन कर रही है, सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, किसानों के मुद्दों को उठाया जा रहा है। किस तरह से चुनौती मानते हैं युवा कांग्रेस को? वैसे संगठन के माध्यम से हम जो काम करते हैं, संगठन की रीति नीति को हम जानते हैं। तो युवक कांग्रेस के पास ना तो कोई चेहरा है, ना कोई विजन है और ना ही कोई रीजन है। उनके पप्पू भैया वहाँ से जो भी उनको संदेश देते वो उसको नीचे उतारने का प्रयास करते हैं। तो जैसा संदेश पप्पू भैया देते वैसी उनकी टीम है बनी हुई है। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही वो हमारे सामने चुनौती के रूप में है। पुरानी यदि बात करें, कहीं ना कहीं टीमें बहुत देरी से घोषित होती हैं युवा मोर्चा की या बीजेपी की। क्या इस बार टीम जल्दी घोषित होगी और किस प्रकार के चेहरे देख सकते हैं इस टीम में? जब जैसे ही मेरी संगठन द्वारा मनोनीत मुझे किया गया, घोषणा की गई, मैं लगातार लगा हुआ हूँ टीम को लेकर के। अचानक हमारा प्रशिक्षण वर्ग आगे बढ़ रहा था, फिर पीछे हुआ और प्रशिक्षण वर्ग आज समापन हुआ है। तो शीघ्र ही हम बड़े नेताओं से सामंजस्य बिठा करके उनकी राय लेकर के संगठन योग्य कार्यकर्ता को जल्दी टीम की घोषणा करेंगे। कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ी है और इसी चुनौती के बीच में मनोज ठाकुर जी को युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई है। यह तो आने वाले समय ही पता चलेगा कि जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में युवा मोर्चा की अहम भूमिका भी रहेगी, यह इससे साफ हो जाता है। कैमरा पर्सन मनीष मक्खर के साथ अंशुल मुकाती, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।